Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस को डिस्कस करेंगे कि वायरसेस किस तरह के पैरासाइट्स हैं। इससे पहले हमने वायरसेस के जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पाए जाते हैं। इसका पैरासिटिक नेचर किस तरह होता है, किस तरीके से ये किसी बॉडी के अंदर किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर होते हैं और अपना पैरासिटिक नेचर शो करते हैं। तो इसमें इसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है इवेजन ऑफ वायरसेस फ्रॉम होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस। इवेजन मीन एस्केप, बचाना, कि वायरसेस अपने आप को कैसे बचाते हैं, किस चीज़ से, फ्रॉम होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। जिस होस्ट के अंदर जब ये वायरसेस एंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ह्यूमन इसका होस्ट है। अब ह्यूमन के अंदर अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, वो अपना एक रिस्पांस शो करता है। तो ह्यूमन के इम्यून रिस्पांस से ये वायरसेस अपने आप को कैसे बचाते हैं, ठीक है, कैसे अपने आप को हाइड करते हैं, कैसे वायरस जो होता है अपना डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है, किस चीज़ से, होस्ट के इम्यून रिस्पांस से। तो 3 वेज में हम डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल्स। आपको पता है कि जो वायरसेस होते हैं इसके ऊपर जो होता है फाइब्रिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टेड कैप्सूल बना ले। जिस तरह के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं स्पेशली, उसका भी क्या होता है, ऊपर क्या होता है, कैप्सूल होता है उसका भी। तो जब भी ये वायरसेस बॉडी में एंटर होते तो अपने ऊपर कोई प्रोटीन, कैप्सूल्स, कार्बोहाइड्रेट से बने हुए कैप्सूल बना लेते हैं। कैप्सूल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं और ये कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ ग्लाइकोकैलिक्स की तरह ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी मीन जो फिसलते हैं, मीन्स जब भी ये वायरसेस होस्ट के बॉडी में आ जाते हैं तो जाहिर बात है होस्ट के बॉडी के जो मैक्रोफेजेस होते हैं, वाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी वायरसेस को फेगोसाइटोस करते हैं, इसको खाते हैं। ईटिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। जिस तरह के हम कहते हैं ना कि एंडोसाइटोसिस जो है इसके 2 टाइप्स हैं। एंडोसाइटोसिस मीन एंटेक ऑफ पार्टिकल्स बाय द सेल। अब एंटेक ऑफ पार्टिकल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अगर एंटरिंग और टेकिंग इन ऑफ पार्टिकल सॉलिड है तो हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर ये लिक्विड है तो फिर हम कहते हैं पीनोसाइटोसिस, पीनोसाइटोसिस। अब यहाँ पर हमने कहा है कि फेगोसाइटोसिस, जब भी कोई वायरसेस बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो आपके इम्यून सेल्स को फेगोसाइटोस करते, इसको ख़त्म करते, इसको खाते हैं। लेकिन चूंकि वायरसेस क्या करते हैं, इसकी ये एबिलिटी है कि ये अपने ऊपर ये कैप्सूल बना लेते हैं जो स्लिपरी होते हैं, जिसके नतीजे में आपके इम्यून सिस्टम जो होते हैं, जो WBCs होते हैं आपकी बॉडी के, जो WBCs होते हैं, वो इसको आसानी से एंगल्फ नहीं कर सकते क्योंकि स्लिपरी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल्स, प्रोटीन्स या फाइब्रिन्स होते हैं। उसके नतीजे में वायरस को आसानी से कैप्चर नहीं किया जा सकता और फिर क्या होता है, ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और आपके बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक वो वायरसेस जो अपने ऊपर प्रोटेक्टिव कैप्सूल बना देते हैं, ठीक है, मीन्स वायरोलेंट होते हैं, वायरोलेंट डिजीज़ काज करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब ये अपने ऊपर कैप्सूल बना लेते हैं, ठीक है, तो कैप्सूल के नतीजे में फिर आपका इम्यून सिस्टम भी आसानी से इसको कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, उसके बॉडी में क्या होते हैं, उसके बॉडी में स्पेशल टाइप्स ऑफ सरफेस मार्कर होते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करना है। और जो होस्ट सेल होता है उसमें रिसेप्टर साइट होता है। अब जब वायरस का सरफेस मार्कर कैप्सूल छुपा देते हैं, ठीक है, कैप्सूल छुपा देते हैं तो फिर इम्यून सेल जो होते हैं,
जो WBCs होते हैं वो वायरस को आसानी से नहीं ढूंढ सकते। इसके नतीजे में वायरसेस जो होते हैं आपके बॉडी में आज़ादाना तौर पर घूमते फिरते रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ काज करते हैं। तो एक वजह ये है कि वायरसेस आपके बॉडी के अंदर आते हैं और इसका कैप्चर करना बाय द इम्यून रिस्पांस काफ़ी मुश्किल होता है। दैट्स वाई ये लॉन्गर टाइम के लिए आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है कवरिंग थ्रू होस्ट प्रोटीन, मतलब वायरस अपने बॉडी को कवर करते हैं होस्ट के प्रोटीन में। फॉर एग्जांपल अगर एक वायरस इंसान के बॉडी में होस्ट में एंटर हो गया तो होस्ट की जो प्रोटीन है वो अपने ऊपर सराउंड कर जाते हैं। अब आपकी बॉडी का जो इम्यून रिस्पांस है उसको पता नहीं चलता, उसका ये ख्याल होता है कि ये बॉडी के अपना कोई स्ट्रक्चर है क्योंकि अपनी प्रोटीन इसके ऊपर मौजूद है। हालांकि जो होता है ये वायरस ने अपने आप को छुपा दिया होता है, हाइड किया होता है इम्यून रिस्पांस से। तो दैट्स वाई वायरस जब बॉडी में एंटर होता है या बैक्टीरिया, तो क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून जो होता है उसको आसानी से ढूंढ नहीं सकता, जिसका पता नहीं चलता उसको। दैट्स वाई ये वायरसेस जो होते हैं बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फैलते रहते हैं और अपना पैरासिटिक नेचर जो है वो शो करते हैं, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा है म्यूटेशन। म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑफ क्रोमोसोम और DNA, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास कोई DNA है तो इधर एक जीन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जब इसमें चेंज आता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, या कोई वो जीन डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, इससे बॉडी में चेंजेस आते हैं करैक्टर में। दैट्स वाई अगर मैं आपको बताऊं कि ये वायरसेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्पेशली ये म्यूटेशन शो करते हैं और म्यूटेशन के नतीजे में जो नए वायरसेस बन जाते हैं इसको म्यूटेंट्स कहा जाता है। अब म्यूटेंट्स को बॉडी में काबू करना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने एक वैक्सीन को डेवलप किया, फॉर एग्जांपल वैक्सीन को अब आपने एक वायरस पर लगा दिया फॉर एग्जांपल, अब वो वायरस म्यूटेट हो गया है। अब ये वैक्सीन पहले वायरस पर तो अटैक कर सकते थे लेकिन उसमें तो वो तो चेंज हो गया, उसकी जेनेटिक मेकअप में चेंज आ गया है। अब ये वाली वैक्सीन इस पर अटैक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसी म्यूटेंट ने और बच्चे प्रोड्यूस कर दिए और म्यूटेंट वायरसेस प्रोड्यूस कर दिए। फॉर एग्जांपल इसकी आपने एक वैक्सीन बना दिया तो ये वैक्सीन इस पर तो एक्शन शो कर सकता है, इसको तो काबू कर सकता है, बट ये जो नए बच्चे बनाते हैं, न्यू म्यूटेंट वैरायटी जो बनाते हैं फर्दर, उसको फिर ये वाली वैक्सीन जो होती है फिर इसको काबू नहीं कर सकते। इसके लिए फिर नए वैक्सीन जो होते हैं आपने क्या करने होते हैं, इसको बनाने होते हैं। दैट्स वाई HIV जो है, ह्यूमन इम्यून वायरस जो है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस और जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, नॉट कंट्रोल्ड बाय द वैक्सीन। इसी वजह से ये बड़े खतरनाक बीमारी है। स्पेशली जो HIV होता है उसको बॉडी में जो होता है उसका काबू करना क्या हो जाता है, काफ़ी मुश्किल होता है। आसानी से जो है आप इसी दो वायरसेस को, स्पेशली जो HIV होता है इसको आप काबू नहीं कर सकते। तो ये क्या था बेसिकली पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस में जो सब टॉपिक था आपका वो क्या था, वो एवेजन और एस्केप ऑफ वायरसेस फ्रॉम द होस्ट इम्यून रिस्पांस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जहां पर समझ नहीं आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, हमें एनर्जाइज्ड करने की कोशिश करें। हमारी जो कोशिश है आपके लिए हमें मोटिवेट किया करें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें। अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।